नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप भी मालदीव जाने का सपना देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ताज कोरल रीफ रिसोर्ट एंड स्पा में रहना कैसा होता है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आज मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ। यात्रा, रिसोर्ट, खाने पीने की व्यवस्था, बीच विला, बारिश का मौसम, हाई टाइड, स्नोकलिंग और आखिर में बताऊंगा क्या लगभग 3.5 लाख का ये पैकेज वाकई पैसा वसूल था या नहीं। हमारी यात्रा की शुरुआत, हम 3 लोग थे, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। हमने ये पैकेज एमएमटी से बुक कराया था और कुल मिलाकर ये 3.5 लाख के करीब हमको ये मिला। 4 नाइट का स्टे भी शामिल था। हमारी फ़्लाइट दिल्ली से मुंबई थी और वहाँ में 3 घंटे का ले ओवर था। उसके बाद मुंबई से इंडिगो की फ़्लाइट से हम मालदीव के लिए रवाना हुए। जैसे जैसे फ़्लाइट मालदीव के करीब पहुंची, मौसम बदलने लगा क्योंकि उस समय रेनिंग सीजन था, इसलिए काफ़ी टर्बुलेंस महसूस हुई। सच कहूँ तो कुछ समय के लिए थोड़ा डर भी लगा, लेकिन हमारा पायलट ने बहुत ही शानदार तरीके से विमान को सुरक्षित लैंड करवाया और उस समय इतना एहसास हुआ कि एक अनुभवी पायलट कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। फिर हम मालदीव एयरपोर्ट पहुंचते ही हमारे लिए रिजॉर्ट की स्पीड बोट हमारा वेट कर रही थी। इसके बाद शुरू हुआ लगभग 1 घंटे की शानदार सी जर्नी। चारों तरफ नीला समुंदर, हवा का ठंडा झोंका और समुद्रों के बीच बीच छोटे छोटे द्वीप। यहीं से महसूस होने लगा कि हम सचमुच मालदीव पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम रिजॉर्ट में पहुंचे, हमारे स्टाफ ने हमारे मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत करने के लिए तैयार थे। हमें वेलकम ड्रिंक्स दी गई। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे मौसम और भी रोमांटिक और खूबसूरत लग रहा था। वेलकम के बाद हमें सीधा लंच एरिया में ले जाया गया। वहाँ पे हमें अपनी मनपसंद के ड्रिंक्स और स्नैक्स लिए, तो सफ़र की थकान कम हुई। लंच के बाद हम अपने बीच विला पहुँचे और सच बताऊँ, जैसे ही हमने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने बिल्कुल निजी बीच दिखाई दिया। बारिश की हल्की हल्की फुहार, ठंडी हवा और समुद्रों की लहरों की आवाज़, ये नज़ारा शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। हमने अपना सामान रखा, कपड़े बदले, लंबी यात्रा की वजह से कुछ देर आराम किया। पर जो ये बारिश का मौसम था और सामने निजी बीच था, आपको ऐसा लग रहा है कि सच में आप एक अच्छी जगह आए हैं। अब हम बात करते हैं इस आइसलैंड के बारे में। ये बहुत बड़ा आइसलैंड नहीं है, ये एक बहुत छोटा और शांत, बेहद खूबसूरत प्राइवेट आइसलैंड है, जहाँ पे लगभग 60 से 70 के करीब विले हैं, जिसमें कुछ बीच विले और कुछ वाटर विले हैं। मैंने इस वीडियो में आपको इस मैप भी दिखाऊंगा, जो इसके बारे में आपको पूरा मैप कैलियो वो दिखाएगा। इस आइसलैंड में आपको एक छोटा सा जिम मिलेगा, वेलनेस स्पा सेंटर मिलेगा, एक मेडिकल क्लिनिक है और कई रिलैक्सेशन एरिया हैं। हमारे पैकेज में एक कपल स्पा थेरेपी भी शामिल थी, जिसमें हमें लगभग 40 मिनट की कम्प्लीमेंट्री कपल मसाज दी गई, जो काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस था। अगले दिन हमने रिजॉर्ट की स्विमिंग पूल का एंजॉय किया। ये काफ़ी बड़ा स्विमिंग पूल था और बिल्कुल ओपन आउट था और सामने एक समुद्र का अच्छा नज़ारा दिख रहा था। फिर हमने स्नॉर्कलिंग की। समुद्र के अंदर रंग बिरंगी मछलियों और कोरल रीफ को देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव था।
अगर आप पहली बार मालदीव जा रहे हैं तो आपको स्नॉर्कलिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। यही मालदीव की असली खूबसूरती है। अब हम बात करते हैं खाने की, जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दोनों बफे स्टाइल में थे। और सबसे अच्छी बात लगी यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत सारे विकल्प मौजूद थे। इंडियन फूड, कॉन्टिनेंटल, एशियन, सैलड, डेजर्ट, फ्रेश फ्रूट्स और अलग अलग देशों के कई डिशेस भी उपलब्ध थी। आप अपनी मनपसंद के ड्रिंक्स भी साथ में ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो जहां आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। रिजॉर्ट में एक बियर बार भी है। हमारे पैकेज में अनलिमिटेड बियर और ड्रिंक्स भी शामिल थी। ये बार दिन में खुला रहता है और रात तक भी खुला रहता है। अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हैं या समुद्र के किनारे बैठकर एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। अब बात करते हैं वाटर स्पोर्ट्स की। यहाँ स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, जेट स्काई, पैडल बोर्डिंग और कई अन्य एक्टिविटीज़ भी उपलब्ध हैं। लेकिन हमारी यात्रा के दौरान मौसम खराब होने की वजह से अधिकांश वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अस्थायी रूप से बंद की गई थी। मैंने स्नॉर्कलिंग की है। रिजॉर्ट ने मुझे स्कूबा डाइविंग की भी सलाह दी थी, पर मैं अच्छा स्विमर नहीं हूँ, इसलिए मैंने स्कूबा डाइविंग नहीं की है, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहली होनी चाहिए। हमारे ट्रिप में एक चुनौती भी आई। लगातार 2 दिन तक तेज बारिश हुई, समुद्र में हाई टाइड्स आने लगी और लहरें सामान्य की तुलना में काफ़ी ऊंची थी। सच कहूँ तो उस समय हमें डर भी लगा। हमारे पैकेज में वाटर विला का एक दिन का स्टे भी शामिल था, लेकिन मौसम को देखते हुए हमने रिजॉर्ट से अनुरोध किया कि हमें बीच विला में ही रहने दीजिए। रिजॉर्ट का स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव था, उसने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और ये बात हमें काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप पूछ रहे हैं कि रेनी सीजन में मालदीव जाना सही है, तो मेरा जवाब होगा हाँ, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें। बारिश की वजह से मौसम ठंडा और रोमांटिक हो जाता है, भीड़ कम होती है, कई बार पैकेजेस अच्छे और सस्ते रेट में मिल जाते हैं। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैंसिल हो सकती है। अगर आपकी प्राथमिकता सिर्फ वाटर एक्टिविटीज़ है तो मौसम देखकर ही योजना बनाएं। फाइनल वर्डिक्ट, मैं अगर इस ट्रिप को रेटिंग देना चाहूँ तो मैं लोकेशन 8/10, हॉस्पिटैलिटी 10/10, फूड 9/10, क्लीननेस 10/10 और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 9/10 है। ये यात्रा हमारे परिवार के लिए हमेशा यादगार रहेगी। अगर आपको शांत वातावरण, शानदार समुंदर, अफोर्डेबल स्टे और फैमिली वेकेशन पसंद है तो आप ताज कोरल रीफ रिजॉर्ट एंड स्पा आपकी निश्चित रूप में बकेट लिस्ट में होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ट्रैवल वीडियो बनाता रहूं।
थैंक यू। मिलते हैं हम अगली यात्रा में। धन्यवाद।